Good evening student. Today I am going to discuss important chapter about the leadership. देखो बेटे, जो लीडरशिप है बेसिकली ये क्या है हमारा कॉन्सेप्ट एंड स्टाइल. अब देखो बेटे, इन अ 12th बिजनेस स्टडी इट्स आल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. तो देखो बेटे, लीडरशिप क्या होता है. अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट, employees use only 60% of their capability for the organization and 40% of the capability remain unutilized. तो बेटे जो 40% कैपेसिटी है एम्प्लॉइज की अनयूटिलाइज रह जाती है, उसको यूटिलाइज में लाने के लिए, उसको बेसिकली परफेक्शन तरीके से प्रयोग करने के लिए उसकी कैपेसिटी का जरूरी है कि उसको इंस्पायर किया जाए, उसको डेडिकेट किया जाए टूवर्ड्स हिज वर्क परफॉर्मेंस. तो बेटे बेसिकली उसको इंस्पायर करने का जो काम करता है वो कौन करता है? एक मैनेजर ही नहीं, एक लीडर भी करता है. क्योंकि लीडर कौन है? लीडर एक ऐसा व्यक्ति है जो बेसिकली क्या करता है, अपनी एक्टिविटी से अपने फॉलोअर्स को इन्फ्लुएंस करता है. यानी कि एक लीडर एक अच्छा कम्युनिकेटर है, एक अच्छा एडवाइजर है, एक अच्छा बेसिकली इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस में लेकर आता है एम्प्लॉइज को, अपने नीचे काम करने वाले सबऑर्डिनेट्स को, ताकि वो बहुत बेहतरीन तरीके से उसकी डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग काम करें. ठीक है बेटे, तो अब हम बात करते हैं लीडरशिप क्या है. लीडरशिप इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस है. इन्फ्लुएंसिंग का मतलब प्रभाव में लाने की प्रक्रिया है. इन सच ए मैनर टू डू व्हाट द लीडर वांट टू डू, ताकि जो फॉलोअर्स हैं इस तरीके से ही काम करें जिस तरह की उनका लीडर उनसे चाहता है. ठीक है ना. तो लीडरशिप क्या है स्टूडेंट? एक इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस है. इन इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस दे हैव टू डू द वर्क whenever the leader want to do, जो कि लीडर उनसे चाहता है वो उसी तरीके से क्या करें, काम करें. एज पर डायरेक्शन ऑफ द CBSE, डायरेक्टर डेफिनेशन मस्ट बी गिवन अकॉर्डिंग टू कुंटा जोर्डनल. लीडरशिप क्या है? एबिलिटी टू एक्सर्ट इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस बाय द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन टूवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ गोल. तो लीडरशिप को हम लोग कैसे बेटे डिफाइन कर सकते हैं कि ये जो हमारी इंटरपर्सनल बेसिकली एबिलिटी है हमारे अंदर, अंतर्व्यक्तिक रूप से हमारे अंदर जो कैपेबिलिटीज है उनको एक्सर्ट करती है बाय कम्युनिकेशन, ताकि हम लोग कंपनी के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में अपनों आपको पूरा कंट्रीब्यूट कर सकें. तो बेटे यहाँ पर लीडरशिप क्या है स्टूडेंट? एक बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी एबिलिटी है जो इंटरपर्सनल अंतर्व्यक्तिक तरीके से, यानी कि बेसिकली एक लीडर अपने फॉलोअर्स को क्या करता है, अपने तरीके से, अपने व्यक्तित्व से अपने सबऑर्डिनेट को क्या करता है, इस तरह से प्रभावित करता है, अपने कम्युनिकेशन से करता है टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ गोल, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जो उद्देश्य हैं उनको पूरा किया जा सके. तो बेटे इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लीडरशिप. अब हम बात करते हैं स्टूडेंट अबाउट द लीडरशिप स्टाइल. लीडरशिप स्टाइल 3 तरह के होते हैं बेटे. फर्स्ट वन ऑटोक्रेटिक, सेकेंड वन डेमोक्रेटिक एंड थर्ड वन लेसेस फेयर स्टाइल. एंड थर्ड वन इज लेसेस फेयर. ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, इसको बेटे हम लोग कहते हैं लीडर सेंटर्ड स्टाइल. लीडर सेंटर्ड स्टाइल इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि बेटे बेसिकली अंडर दिस स्टाइल ए लीडर कीप्स ऑल द अथॉरिटी इन हिज हैंड and the subordinate has to work according to the direction, according to the work given by him, and as well as when they do careless about the work performance then they are also punished. तो बेटे लीडर सेंटर्ड का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ बेसिकली जो अथॉरिटी है वो किसके पास है बच्चों? लीडर के पास है. और हर एक एम्प्लॉय को, यानी कि ये जो ABCD ये क्या है स्टूडेंट, सारे सबऑर्डिनेट्स हैं जो लीडर के अंडर काम कर रहे हैं. दे हैव टू वर्क given by the leader and there is also a belief of the leader that कि बेसिकली अगर वो चाहता है कि वो अच्छे तरीके से काम करें तो उनको स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन मैनर में ही काम कराया जा सकता है. तो बेटे देयर आर सम फीचर्स अबाउट दैट. फर्स्ट वन सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी. तो बेटे अंडर दिस स्टाइल द अथॉरिटी इज सेंट्रलाइज्ड बिकॉज ऑल द अथॉरिटी इज आल्सो हैंड इन द only and only towards the leader. He does not decentralize the authority. सारे अधिकार, सारी बेसिकली हम लोग कहते हैं डिसीजन मेकिंग सिर्फ किसके पास है? लीडर के पास है. तो बेटे हम क्या कहेंगे? इट्स अ सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी. सिंगल मैन डिसीजन बिकॉज ऑल द डिसीजन इन द ऑर्गेनाइजेशन अबाउट देयर वर्क परफॉर्मेंस, अबाउट द अचीवमेंट ऑफ गोल्स are only and only taken by the leader. So we can say that it's a single man decision. Third one, रॉन्ग बिलीफ रिगार्डिंग द एम्प्लॉइज. बेटे ये जो लीडर सेंटर स्टाइल है इसके अंदर बेटे
एक लीडर का अपने एम्प्लॉयज को लेकर जो विश्वास होता है ना वो गलत होता है, क्योंकि ही और शी थिंक्स अबाउट दैट कि जो एम्प्लॉयज हैं बेसिकली वो सारे के सारे क्या हैं, अनएजुकेटेड हैं, बेसिकली अपने काम को अच्छे तरीके से नहीं करना चाहते हैं। एंड अगर वो काम नहीं करेंगे, काम नहीं करना चाहते हैं, अगर उनको प्यार से ट्रीट किया जाए, अच्छी तरीके से मोटिवेट किया जाए, देन दे डू नॉट डू द वर्क विद द हार्ड वर्किंग एंड डिवोशन, एंड दे आल्सो रिक्वायर द स्ट्रिक्ट एनवायरमेंट. That's why there is wrong belief regarding the employees. And last one, only downward communication. लीडर ही केवल इनको क्या देगा, सजेशन देगा, इनको बेसिकली काम करने के तरीके बताएगा. यहाँ पर बेटे जितने भी ओपिनियंस है, जितने भी सजेशंस हैं, which all are given by the leader, and there is no right to anybody. यानी कि जो सुपीरियर उनके पास कोई राइट नहीं है वर्क से रिलेटेड, उनको कोई प्रॉब्लम है अपनी प्रॉब्लम शेयर करने की, अपने वैल्यूएबल सजेशंस देने की, अपने वर्किंग एनवायरमेंट से रिगार्डिंग उनको कोई दिक्कत है उसके बारे में बताने की, बिकॉज इन दिस स्टाइल ओनली एंड ओनली ए डाउनवर्ड कम्युनिकेशन. देयर आर सम मेरिट्स as well we can say that advantage of autocratic style, quick and clear decision. When all the decision taken by a single man, which is the leader, and there is no participation of the workers towards the taking decision, then the decision will be taken by very quickly and in a very simplest way. Second one, satisfactory work. When the work is done under the strict discipline, strict rules and regulations, then the quality and quantity of work also enhance, and this will provide the satisfaction. And third one is necessary for less educated employees. देखो बेटे जो लीडर सेंटर मेथड है ना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट एम्प्लॉयज हु आर अनएजुकेटेड. जो अनएजुकेटेड हैं या कम पढ़े लिखे हैं, दे डोंट हैव द डिसीजन मेकिंग, दे डोंट नो दैट हाउ टू टेक अ डिसीजन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, देन दिस मेथड विल बी हेल्पफुल. ओके, अब हम बात करते हैं बच्चों डिसएडवांटेजेस की. लैक ऑफ मोटिवेशन. व्हेन द वर्क इज डन बाय द एम्प्लॉयज एज पर द गाइडेंस गिवन बाय द लीडर, देन दे टर्न इनटू मशीन. वो मशीन में चेंज हो जाते हैं, बिकॉज उनको अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का कोई मौका नहीं मिलता, एंड देयर इज नो रिस्पेक्ट फॉर देयर सजेशंस, फॉर देयर आइडियाज टुवर्ड्स द कंपनी इंप्रूवमेंट. दैट्स व्हाई देयर इज अ लैक ऑफ मोटिवेशन अमंग द सबऑर्डिनेट्स. नेक्स्ट वन, एग्रेशन बाय द एम्प्लॉयज. एग्रेशन क्या होता है, विरोध करना. When the autocratic leadership style becomes habit towards the employees, basically जो ये autocratic यानी कि निरंकुश, autocratic को बच्चों हिंदी में कहते हैं हम लोग निरंकुश नेतृत्व शैली, ठीक है ना. तो बेटे जब निरंकुश शासन होता है ना बेटे, तो वो क्या करता है, हर एक तरीके से एम्प्लॉयज को डोमिनेट करने की कोशिश करता है. तो बेटे कई बार इस तरह के डोमिनेशन का, इस तरह के व्यवहार का वो लोग क्या करते हैं, पूरी तरह से विरोध करने लगते हैं. एंड लास्ट वन इज possibility of partiality. There is a possibility of partiality because less hard working work given to the flatters. Flatters कौन होते हैं बेटे, जो उसके नियर एंड डियर है, उसकी चापलूसी करते हैं, बिना वजह उसकी बातों को सही ठहराते हैं, उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं. तो बेटे वो क्या करता है, पार्शियल बिहेवियर करता है. पार्शियल बिहेवियर क्यों करता है, क्योंकि एक लीडर उसके जो नियर एंड डियर है, उसके क्लोज वन है, उनको लेस हार्ड वर्किंग काम देगा, उनको या फिर काम देगा नहीं, और बाकी जो एम्प्लॉयज हैं उनको बहुत ज्यादा काम देगा. तो बेटे बेसिकली क्या होता है कि कहीं ना कहीं इसके कारण बेटे जो पार्शियलिटी का एनवायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन में बन जाता है, तो सभी एम्प्लॉयज काम करना पसंद नहीं करते हैं. अब हम बात करते हैं वेयर देयर इज मेथड इज सुटेबल. फर्स्ट वन, व्हेन वर्कर्स आर अनएजुकेटेड एंड अनएक्सपीरियंस्ड. जितने भी वर्कर्स हैं बेटे या तो कम पढ़े लिखे हैं या उनको कोई अनुभव नहीं है काम करने का, वहां पर बेटे मेथड क्या रहता है, बहुत ही बढ़िया रहता है. और जहां पर बेटे डिसीजन मेकिंग के लिए हमारे पास टाइम पीरियड क्या है, कम, when this method is suitable for both the situations. First one, when workers are educated and experienced, and second one, when there is a little time for the decision making, and that's why in both the conditions this method is suitable. Leadership style that is known as democratic leadership style. इसको बेटे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रुप सेंटर स्टाइल भी कहते हैं. देखो बेटे जैसे आपको डायग्राम से पता चल रहा है बच्चों कि बेसिकली यहाँ लीडर है और ये सारे क्या है बच्चों, सबऑर्डिनेट्स हैं. तो बेटे ये बेसिकली जो डायग्राम है वो क्या बता रहा है कि ओपिनियन, सजेशंस, ऑर्डर, कमांड एक दूसरे के साथ क्या हो रहे हैं बच्चों, शेयर हो रहे हैं. तो देखो बेटे ये जो लीडरशिप स्टाइल है बेटे,
इट इज अ कंप्लीट इन वोग्यू, आजकल बेटे प्रचलन में है। यहाँ पर जो बेसिकली लीडर है बेटे वो अपने जो सबॉर्डिनेट्स है डिसीजन मेकिंग के दौरान उनसे कंसल्ट करता है, उसके बाद वो डिसीजन लेता है फाइनली कि ऑर्गेनाइजेशन में काम को किस तरह से किया जाएगा। तो बेटे आजकल सबसे ज्यादा प्रचलित कौन सा है बेटे यहाँ पर डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। इन अ डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल इट इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? डिसीजन सेंटर में इंक्रीमेंट करना, जिसको जो काम दिया उसके अकॉर्डिंग उसको क्या प्रोवाइड कर दी, अथॉरिटी प्रोवाइड कर दी, और वर्कर्स को ज्यादा से ज्यादा डिसीजन मेकिंग में क्या करना, इन्वॉल्व करना। दिस इज नोन एज डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। अंडर द कैरेक्टरिस्टिक्स, फर्स्ट वन कोऑपरेटिव रिलेशनशिप अमंग द एम्प्लॉइज। देयर इज अ कोऑपरेटिव रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजर्स, मैनेजर इट मीन्स लीडर एज वेल एज अ वर्कर। लीडर्स और वर्कर के बीच में क्या होती है? कोऑपरेटिव रिलेशनशिप होती है, बिकॉज व्हेन द वर्कर्स आर इन्वॉल्व इन अ पार्टिसिपेशन दे फील द सेल्फ रिस्पेक्ट एंड दे डू हार्ड वर्क विद द डिवोशन, दे डू हार्ड वर्क फॉर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। तो बेटे नो डाउट बेटे जब वर्कर्स की पार्टिसिपेशन होती है मैनेजमेंट के अंदर तो वो कोशिश करते हैं कि उस काम को सबसे बेहतरीन तरीके से करें। दैट्स व्हाई दे इज बिकम ऑफ अ कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट वन, belief in employees. In this leadership style, there is a strong belief in the employees. Employees are hardworking when they are given good environment as well as good behavior, good salary. Then they do work with full devotion towards the achievement of the objectives. And next one, there is a open communication. Open communication आप सब देख रहे हैं बेटे, इस डायग्राम में जो कम्युनिकेशन है, ए बी से बात कर रहा है, बी सी से कर रहे हैं, और ये चारों किससे कनेक्ट है? लीडर से कनेक्ट है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट देयर इज अ ओपन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन है बच्चों, वो कम्युनिकेशन किस तरह का स्टूडेंट? ओपन कम्युनिकेशन है। यहाँ पर कोई भी वर्कर अपनी परेशानी को लेकर, अपने डिसीजन मेकिंग को लेकर ही और शी कैन टॉक विद द लीडर। नेक्स्ट वन, व्हाट आर द एडवांटेज? हाई मोरल। हाई मोरल का मतलब यहाँ पर क्या है स्टूडेंट? अंडर दिस स्टाइल द एंथुसियाज्म ऑफ मैनेजर एंड एम्प्लॉयज इज स्काई हाई। इसका मतलब क्या है? जो हमारे मैनेजर्स हैं, हमारे वर्कर्स हैं, उनका काम करने का जो मोटिवेशन का लेवल है काफी हाई हो जाता है। क्यों हाई हो जाता है? क्योंकि बेटे यहाँ पर जो वर्कर्स है उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है, उनको हर एक डिसीजन मेकिंग का हिस्सा बनाया जाता है। देन दे फील दैट दे आर आल्सो द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देन दे ट्राई टू डू मोर एंड मोर हार्ड वर्क and also try to implement the decision very effectively. Okay, and second one is creation of more efficiency and productivity. Since the employees are participant in a decision making, okay, then they do work with full efficiency as well as the full productivity. Next one, availability of sufficient time for the constructive work. Under the leadership style, the workload of manager get reduced. जितने भी बेटा बेसिकल लीडर्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, उनका वर्कलोड क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है। एंड दे हैव प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर द क्रिएटिव वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उनके पास बहुत सारा टाइम बच जाता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्रिएटिविटी करे, ऑर्गेनाइजेशन के लिए हर तरह से अच्छे वैल्यूएबल डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करें ताकि ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेंशन किया जा सके। नाउ देयर आर सम डिमेरिट्स आल्सो। डिले इन डिसीजन, व्हेन द डिसीजन आर टेकन बाय द कंसल्टेंसी ऑफ द एम्प्लॉइज as well as the superior, then it takes a lot of time, and sometimes when there is a so much delayed decision, when the favorable opportunity will be skip off our hands. इसका मतलब क्या? skip off का मतलब क्या है बेटे? skip off का मतलब है कि वो अच्छी जो वैल्यूएबल अपॉर्चुनिटी हमारे पास आई थी, डिसीजन मेकिंग में डिले होने के कारण हमारे हाथ से चली जाती है। नेक्स्ट वन, लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन मैनेजर्स। कई बार क्या होता है कि बेसिकली जो मैनेजर्स हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने की कोशिश करते हैं। उनको लगता है कि डिसीजन मेकिंग में वर्कर्स को इन्वॉल्व किया गया है। देन दे ट्राई टू सच टाइप ऑफ डेफिशिएंसी ऑन द हेड ऑफ एम्प्लॉइज। अगर मान लो किसी काम में, किसी डिसीजन मेकिंग में कोई कमी रह जाती है तो यहाँ पर मैनेजर्स अपने आप को रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचाने की कोशिश करते हैं। एंड नेक्स्ट वन, रिक्वायरमेंट ऑफ एजुकेटेड सबॉर्डिनेट्स। व्हेन वी वांट द कंसल्टेंसी ऑफ द subordinates, then there is a requirement of educated employees who are educated and who are able to take decision making. अब बात आती है कि मेथड कहाँ सुटेबल है? जहाँ पर बेटे हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम है, प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर द डिसीजन मेकिंग, ताकि हम सबको इन्वॉल्व करें और प्रॉपर तरीके से डिसीजन मेकिंग कर सके। यहाँ पर एम्प्लॉइज क्या होने चाहिए? पढ़े लिखे भी होने चाहिए और एक्सपीरियंस भी होने चाहिए। आगे देखिए, एवरी ग्रुप, व्हेन ग्रुप मेंबर्स आर स्किल्ड
एंड ईगर टू शेयर देयर नॉलेज। यानी कि ग्रुप मेंबर का मतलब यहाँ पर क्या है बच्चों, सबॉर्डिनेट से। सबॉर्डिनेट स्किलफुल है और हर तरह से बेटा डिसीजन मेकिंग का हिस्सा बनना चाहते हैं, अपने नॉलेज को, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहते हैं। एंड लास्ट वन, व्हेन लीडर वांट्स टू इंक्लूड, जो लीडर है बेटे वो क्या चाहता है कि हर एक एम्प्लॉय को डिसीजन मेकिंग का हिस्सा बनाया जाए। इन दैट वे लीडरशिप डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल इज कम्प्लीटली सुटेबल। इन दिस वीडियो आई एम ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस द थर्ड लीडरशिप स्टाइल। स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे थर्ड टाइप ऑफ लीडरशिप स्टाइल, लेसेज फेयर लीडरशिप स्टाइल। तो बेटे हम इसको कहते हैं इंडिविजुअल सेंटर्ड स्टाइल, व्यक्तिगत केंद्रित। व्यक्ति केंद्रित का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पर बेटे बेसिकली जो मैनेजर है ही प्रोवाइड द फ्रीडम टू द सबॉर्डिनेट, they can make their plan, they can execute their plans on their own way and they have complete freedom in their own decision making। इसका मतलब बेटे यहाँ पर क्या है कि बेसिकली मैनेजर क्या करता है, उनको ऑब्जेक्टिव बताता है, कंपनी के ये ऑब्जेक्टिव हैं, उनको पूरी फ्रीडम देता है कि वो अपने लेवल पर प्लान बनाएं, उसको एग्जीक्यूट करें, उसको कंट्रोल करें, उसका सुपरविजन करें। और मैनेजर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जब एडवर्स पोजीशन हो जाती है, इस पोजीशन को टैकल करने के लिए इंटरफेरेंस करता है। तो बेटे हम इसको कहते हैं लेसेज फेयर। लेसेज फेयर इज अ कम्प्लीटली एडवर्स स्टाइल कंपेरेबल टू द ऑटोक्रेटिक। जो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल था बेटे उससे काफी क्या है, डिफरेंट है। बिकॉज इन दिस स्टाइल ऑल द डिसीजंस आर टेकन बाय द subordinates, then they have a complete freedom about their workings। अब हम बात करते हैं बेटे there are some characteristics of this। अब देखो बेटे जैसे कि आपको डायग्राम से पता चल रहा है, यहाँ पर लीडर को अलग कर दिया गया है, यहाँ पर ये ग्रुप बना दिया गया है 4 एम्प्लॉइज का, ये आपस में एक दूसरे से कनेक्ट है, एक दूसरे डिसीजन मेकिंग में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर बेटे इस मेथड के अंदर जो लीडर है उसकी इंपॉर्टेंस क्या हो जाती है, काफी कम हो जाती है। फुल फेथ इन एम्प्लॉइज, यहाँ पर बेटे बेसिकली जो लीडर है वो अपने एम्प्लॉइज पर पूरी तरह से विश्वास करता है। ही नोज द एम्प्लॉइज हु आर रिक्रूटेड इन दिस ऑर्गेनाइजेशन एंड दे आर एक्टिव एंड दे आर कैपेबल एंड दे डू देयर वर्क विथ फुल एफिशिएंसी। सेकेंड वन इज इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग। इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग क्या है स्टूडेंट, इन दिस स्टाइल all the decisions are taken by the individual itself who are directly related with the work। जिस भी एम्प्लॉय को काम करना है, जिस भी वर्कर को काम करना है, वो डायरेक्टली खुद डिसीजन ले रहा है। तो यहाँ पर बेटे बेसिकली यहाँ पर अगर वो चाहे तो मैनेजर से कुछ कंसल्ट कर सकता है, अगर वो चाहे तो कुछ भी कंसल्ट किए बिना बिल्कुल फ्रीडम से इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले सकता है। नेक्स्ट वन, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। ये जो स्टाइल है बच्चों ये बेस्ड किसके ऊपर है, डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन क्या है कि डिसीजन सेंटर्स में इंक्रीमेंट करना। यहाँ पर बेसिकली जो हमारा लीडर है वो क्या करता है, डिसेंट्रलाइजेशन को फॉलो करता है। हर एक व्यक्ति को उसकी ऑब्जेक्टिव्स के साथ साथ, उसके प्लान्स के साथ साथ उसको पूरी अथॉरिटी देता है काम करने की। जितना उसको अथॉरिटी दी जाती है उससे ज्यादा, जितना उसको वर्कलोड दिया जा रहा है उससे ज्यादा उसको अथॉरिटी प्रोवाइड की जाती है ताकि वो अपने काम को सक्सेसफुली तरीके से पूरा कर सके। एंड लास्ट वन इज सेल्फ डायरेक्टेड, सुपरवाइजरी एंड कंट्रोल। आफ्टर हैविंग वंस कंप्लीट द ऑब्जेक्टिव, अपने ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करने के लिए बेटे वो खुद ही प्लान बनाते हैं, खुद ही इसको एग्जीक्यूट करते हैं, खुद ही अपने काम का सुपरविजन करते हैं, खुद को ही डायरेक्शन देते हैं कि कैसे काम करना है, कैसे काम नहीं करेंगे हम लोग, खुद के काम का सुपरविजन करते हैं, क्या मैं काम सही तरीके से कर रहा हूँ नहीं कर रहा, और खुद को ही बेटे वो क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। अंडर दिस मेथड बेसिकली यहाँ पर कोई सुपरविजन करने की जरूरत नहीं है, कोई इनके काम को मॉनिटर नहीं करता, ये खुद ही अपने आप को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। नाउ देयर आर सम मेरिट्स ऑफ दिस लीडरशिप स्टाइल। डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस इन द subordinate। तो बेटे यहाँ पर when all the authority is given to the employees, they become habitual to take the decision making and this will also increase the self motivation among the employees। Next one is high level of motivation। high level of motivation का अर्थ यहाँ पर क्या है, जब एक मैनेजर अपने सबॉर्डिनेट को पूरी की पूरी अथॉरिटी दे देता है तो वो अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट समझते हैं एंड दे फील सो मच मोटिवेटेड टुवर्ड्स द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। And next one is helpful in development and expansion of the business। The development and expansion of an enterprise is adopted basically कब होगा, जब बेसिकली हमारे जो मैनेजर्स हैं they have plenty of time to take the constructive work for the extension and development of the organization। क्योंकि बेटे बेसिकली अब उनका कोई इंटरफेरेंस नहीं है,
कोई उनको किसी भी तरह से कोई काम को मॉनिटर करने की जरूरत नहीं है, तो वो बेटे अपने एक्स्ट्रा टाइम में कंपनी की डेवलपमेंट और एक्सपेंशन के बारे में अच्छी अच्छी पॉलिसीज को बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं देयर आर सम डिमेरिट्स, डिफिकल्टी इन कोऑपरेशन। देखो बेटे यहाँ पर इंडिविजुअली क्या कर रहा है, डिसीजन ले रहा है, अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट कर रहा है। देयर आर सम पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन दे डोंट वांट टू डू द वर्क एंड दे कांट सी एनीबॉडी डू द वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ना तो खुद ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहते हैं, ना किसी को काम करते हुए देखना चाहते हैं। एंड दे फील दे क्रिएट सम टाइप ऑफ प्रॉब्लम एंड विच क्रिएट आल्सो हर्डल इन द कोऑपरेशन में, कोऑर्डिनेशन में क्या करते हैं, वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं। सेकेंड वन इज लैक ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजरियल पोस्ट। धीरे धीरे बेटे क्या होता है, जब सारा का सारा काम, सारी अथॉरिटी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सुपीरियर से सुपरवाइजर को, सुपीरियर से सुबॉर्डिनेट को दे दी जाती है। सुपीरियर इन द सेंस लीडर से बेसिकली नीचे काम करने वाले वर्कर्स को दे दी जाती है। तो मैनेजरियल पोस्ट की जो बेसिकली डिग्निटी है, हम कहेंगे मैनेजरियल पोस्ट की इंपॉर्टेंस काफी हद तक खत्म हो जाती है, बिकॉज दे हैव नो राइट टू टेक एनी डिसीजन एंड दे हैव नो राइट टू कंट्रोल एनीथिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो सारे के सारे डिसीजन मेकिंग में लीडर को सबसे अलग क्या कर रखा है, सबसे अलग कर रखा है, बिकॉज क्योंकि बेटे बेसिकली ये इसका हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट वन इज लैक ऑफ इम्पोर्टेंस फॉर हाईली एजुकेटेड एम्प्लॉइज। देखो बेटे ये बेसिकली इसके लिए हमें हाईली एजुकेटेड एम्प्लॉइज चाहिए, जिनके अपने ड्रीम्स हो, जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हो, वो ये सोचते हो कि बेसिकली हमसे बेटर इस काम को कोई नहीं कर सकता हो, वही बेटे बेसिकली क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। अगर जो एम्प्लॉइज हमने कंपनी के लिए सिलेक्ट किया, अगर वो हाईली एजुकेटेड नहीं है, तो वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं बन सकते, ऐसे लीडरशिप स्टाइल के अंदर अपनी वर्क परफॉर्मेंस को बेहतर तरीके से नहीं कर सकते हैं। देयर आर सम सुटेबिलिटी। फर्स्ट वन इज when followers are हाईली स्किल्ड होने चाहिए, एजुकेटेड होने चाहिए, हर तरह से एक्सपीरियंस्ड होने चाहिए, ताकि वो अपने डिसीजन मेकिंग को ले सकें। सेकेंड वन, एम्प्लॉइज आर ट्रस्टवर्दी। ट्रस्टवर्दी का मतलब क्या है कि बेसिकली वो क्या है, विश्वास के लायक होने चाहिए। कितना सब ऑर्गेनाइजेशन उनके भरोसे छोड़ रही है, पूरी डिसीजन मेकिंग का वो हिस्सा है, और डिसीजन मेकिंग का क्या, वो खुद के डिसीजन ले रहे हैं, तो वो केवल और केवल कंपनी के इंटरेस्ट के बारे में ही सोचें। तो बेटे इस वीडियो के अंदर मैंने आपको मीनिंग, डेफिनेशन और लीडरशिप स्टाइल को डिस्कस किया। आई होप आपको ढंग से समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।